जय हिंद साथियों, मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नए टॉपिक लाया हूं। आज का टॉपिक है यानी बीजांड। ठीक है, बीजांड या उसको कह सकते हैं गुरु बीजाणुधानी। तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे कि किस तरह से बीजांड का जो होता है स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बीजांड की स्ट्रक्चर क्या। तो यह जो है स्ट्रक्चर जो है आपका बीजांड का यानी कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह जो है क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का संरचना है यानी बीजांड का संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना है। अब जो है गुरु बीजाणुधानी की संरचना है यानी कि स्ट्रक्चर है, तो इसके पार्ट्स के नाम हम जानते हैं। इसके पार्ट्स का नाम का बात किया जाए तो ये जो आप देख रहे हैं यह क्या होता है, यह जो संरचना है इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत कह सकते हैं, बीजांड वृंत क्या कहते हैं, बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। और यह जो है आपका इसको कह सकते हैं इंटेगुमेंट। क्या कह सकते हैं? इंटेगुमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या है? इंटेगुमेंट क्या है? इंटेगुमेंट यानी कि आवरण इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवरण। क्या है यह? आवरण है, इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट यानी कि आवरण है। और उसके बाद आप इसको यहाँ जो होता है, यह जो दिख रहा है आपका, यह खाली स्थान जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूशेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूशेलस। ये वाला भाग को हम लोग क्या कह सकते हैं? यानी कि न्यूशेलस। क्या कहते हैं? न्यूशेलस यानी कि बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय यानी कि न्यूशेलस। अब देखिए इसमें जो ऊपर में जो सेल पाए जाते हैं, ये जो 3 गो सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। ये तीनों सेल को क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल कहेंगे। यह जो सेल है आपका उसको क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल। यह सेल का नाम जो है क्या है? एंटीपोडल सेल। क्या है? एंटीपोडल सेल। इसको प्रतिध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवीय कोशिका। प्रतिध्रुवीय कोशिका क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवीय कोशिका। ठीक है, यह जो आपका जो तीनों का तीनों सेल है उसको क्या कहा जाता है? एंटीपोडल सेल। प्रतिध्रुवीय कोशिका या प्रतिव्यसांत कोशिका या प्रतिमुख कोशिका के नाम से जाना जाता है तीनों कोशिका को। उसके बाद बीच में जो होता है यह वाला जो दिख रहा है वह कहलाता है द्वितीय केंद्रक या पोलर न्यूक्ली कहलाता है या सेकेंडरी न्यूक्लियस। यह जो 2 कोशिका जो दिख रहा है, आवरण जो बनावट जो दिख रहा है उसको आप लोग क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक। क्या कहेंगे? द्वितीयक। क्या कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक। क्या कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, और नीचे 2 सेल होते हैं, इस तरह से 3 गो सेल पाया जाता है। तो दोनों साइड वाला जो सेल है देखिए ए और ए, ये दोनों सेल को हम लोग क्या कहते हैं? यानी साइनर गेट्स। क्या कहते हैं? साइनर गेट्स। साइनर गेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों जो साइड में जो कोशिका दिख रही है उसको साइनर गेट्स यानी सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। ठीक है, क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका है दोनों साइड में। और ये जो दिख रहा है बीच में जो एक सेल है उसको क्या कहते हैं? बीच वाले सेल को क्या कहते हैं? ये जो बीच में जो सेल दिख रहा है आपको, यह सेल देखिए, इस वाले सेल को हम लोग कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं? एग सेल। एग सेल यानी कि अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। अंड कोशिका, एग सेल यानी कि अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए यह जो छोर होता है, यह जो एरिया है आपका, यह जो छोर है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल।
माइक्रोपाइल इंड, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल इंड, यानी कि बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इंड यानी कि बीजांड द्वार। और ऊपर वाला जो छोर है, इसके ऊपर वाला जो छोर है उसको क्या कहते हैं, चलाजा, चलाजा इंड, चलाजा इंड यानी कि निभाग द्वार। क्या कहते हैं, चलाजा इंड यानी कि निभाग द्वार। क्या कहते हैं, निभाग द्वार यानी कि चलाजा इंड, निभाग द्वार, निभाग द्वार। क्या कहते हैं, निभाग द्वार। इसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। तो देखिए जैसे कि यह क्या था आपका, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना। ठीक है, बीजांड की संरचना। तो बीजांड क्या होता है, बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, ओव्यूल से ही सीड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको हम बताए थे पिछले चैप्टर में कि बीज का निर्माण जो होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, तो बीजांड यानी ओव्यूल से होता है। और फ्रूट यानी फल का निर्माण जो होता है क्या चीज से होता है, तो ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है। ठीक है, तो अब हमको जानना है कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो गुरु बीजाणुधानी की संरचना में क्या होता है, उसके अंदर ही क्या बनता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण जो होता है ओव्यूल का अंदर होता है। यानी अंडाणु जो होता है, अंड कोशिका, वह कहां बनती है और कैसे बनती है, तो सेल डिवीजन के द्वारा बनती है। ठीक है, तो यहां हमको स्ट्रक्चर देखना था कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, अंडाणु यानी अंड कोशिका कहां पर पाई जाती है, भ्रूण कोश कहां होता है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो है आपका ये प्लेट जो दिख रहा है, ए वाले प्लेट जो दिख रहा है वो क्या है, आपका भ्रूण कोश है। यह जो आपका प्लेट जो दिख रहा है, ए प्लेट, वो आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक। क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। देखिए तो यह जो होता है, इसी के अंदर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, यानी कि फीमेल गैमेट बनता है। तो यह जो होता है क्या है, बीजांड है, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। यानी कि दूसरे शब्दों में गुरु बीजाणुधानी को क्या कह सकते हैं, यानी कि गुरु बीजाणु का मतलब जो होता है, समझिए कि माने अंड कोशिका जो बन रहा है ना, उसका प्राइमरी स्टेज होता है, प्राथमिक अवस्था होता है। जैसे परागकण कैसे बन रहा था, परागकण को ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, परागकण को यानी कि माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु कहते हैं। जब परागकण जो होता है मेच्योर नहीं होता है, उस समय वो क्या कहलाता है, लघु बीजाणु कहलाता है। और ये है अंड कोशिका। अंड कोशिका जब विकसित नहीं होता है, जिसमें बन रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी गुरु बीजाणु। ठीक है, और गुरु बीजाणु जब डेवलप हो जाता है तो क्या कहलाता है, वह अंड कोशिका अंडाणु कहलाएगा। क्या, तो अब जो उसी का स्ट्रक्चर देखना था कि किसमें बनता है, जिसमें कोई चीज बनता है उसको धानी कहते हैं। जैसे क्या था, लघु बीजाणु जिसमें बन रहा था, माइक्रोस्पोर जिसमें बन रहा था, तो उसको क्या कहते थे, लघु बीजाणु जिसमें बनेगा उसको लघु बीजाणु धानी, और जिसमें गुरु बीजाणु बनेगा उसमें उसको क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, तो यह क्या है, गुरु बीजाणु धानी है, इसके अंदर गुरु बीजाणु बनेगा, यानी अंडाणु बनेगा, अंड कोशिका बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो अब जो है यह बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना है। अब इसमें जो होता है क्या होता है, ये वाला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, यानी फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला बीजांड का, ये वाला भाग को हम लोग न्यूसेलस यानी बीजांड काय कहते हैं। यह भाग जो होता है मेन भाग होता है बीजांड का। क्या होता है, मेन भाग होता है। ठीक है, और यह मेन भाग होता है, और क्या चीज का बना होता है, तो उत्तक का बना होता है, टिश्यू का बना होता है। कौन सा टिश्यू, तो पेरेकाइमेट्स टिश्यू का बना होता है, यानी कि उत्तक का बना होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि आरक्षित फूड सामग्री, यानी कि भोज्य सामग्री, भोज्य पदार्थ जो होता है इसमें पाई जाती है। इसमें किसमें, न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय में पाया जाता है। अब इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन, अंदर में जो भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है,
जैसे माने आरक्षित भोज पदार्थ सामग्री का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान गए कि एब्जॉर्ब रहता है, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो होता है इसमें एब्जॉर्ब रहता है। जैसे हम लोग जो है कहने का मतलब है फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के दौरान जो होता है 2-3 दिन फास्टिंग हम लोग रहते हैं, तो फिर भी तो हमारे जान नहीं जाता है, हमारे अंदर जो फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब है और मेंटेनेंस करता है और हमको जीवित रखता है, मरने से माने रोकता है, मरने नहीं देता। भूख के कारण हम नहीं मर पाते, 2-3 दिन भी फास्टिंग में रहते, पूजा त्योहार करते हैं। तो जैसे गरी ही है, गरी कहीं जाते हैं, ठीक है, गरी से हम कहीं जा रहे हैं और क्या होता है, अगर कहीं तेल या पेट्रोल खत्म हो गया तो वहां पर हम रिजर्व वाला ओपन कर देते हैं, तो कुछ दूर तक हमारे घर तक या जहां हम जा रहे हैं वहां पहुंचा देता है। तो क्या होता है, रिजर्व होता है, उसमें ऑयल जो तेल होता है या पेट्रोल होता है एब्जॉर्ब रहता है। उसी तरीका से इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल जो होता है एब्जॉर्ब होता है किसमें, न्यूसेलस में। यह मुख्य भाग मेन पार्ट होता है किसका, यानी कि बीजांड का मेन भाग होता है और यह उत्तक के टिश्यू का बना होता है। ठीक है, अब जो होता है यह वाला भाग को तो क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। और ये जो दो को संरचना दिख रहा है, ए और ए, देखिए ये दो संरचना दिख रहे हैं उसको आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवरण के नाम से जानते हैं। देखिए आवरण, इंटेगुमेंट कहते हैं। यह जो होता है 2 आवरण हो सकता है या 1 आवरण हो सकता है बीजांड में। देखिए इसमें 2 आवरण है, इसको बाह्य आवरण, इसको अंतः आवरण कह सकते हैं, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट और इंटरनल, ठीक है, या इंटर इंटेगुमेंट कह सकते हैं। अब जो होता है यह आवरण हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूसेलस जो होता है किससे ढका होता है। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस जो है यानी कि बीजांड काय है किससे ढका होता है चारों तरफ से, तो आवरण से। ये न्यूसेलस है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये किससे कवर है, किससे घिरा हुआ है, तो आवरण से, इंटेगुमेंट से घिरा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो बात आती है, ये वाला जो संरचना है, ये वाला जो संरचना प्लेट जो दिख रहा है वह क्या होता है, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश होता है। एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश होता है। अब जो होता है इसके अंदर, भ्रूण कोश के अंदर जो 3 गो कोशिका होता है, वो तीनों कोशिका को हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं, यानी कि प्रतिध्रुवीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवीय कोशिका। अब जो है इसके बीच में जो केंद्रक होता है उसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यह जो कोशिका होता है, 3 गो जो नीचे कोशिका है, जो 2 गो साइड में जो कोशिका दिख रहा है उसको साइनर गिट्स कहते हैं, यानी सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका, साइनर गिट्स। और इसके बीच में जो एक कोशिका होते हैं उसको ईग सेल यानी कि अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह जो ऊपर वाले छोर को, इसके ऊपर वाले छोर को हम लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाले छोर को हम लोग क्या कहते हैं, चलाजा इंड यानी कि निभाग द्वार। और नीचे वाला छोर जो ओपन वाला छोर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफाइल इंड। ठीक है, यानी बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये तीनों कोशिका एंटीपोडल सेल जो है किस तरफ है, तो बीजांड द्वार के किस तरफ है, तो यानी कि ये क्या है, चलाजा इंड की तरफ, निभाग द्वार की तरफ, ये तीनों कोशिका। और ये तीनों कोशिका जो है किस तरफ है, माइक्रोपाइल इंड यानी बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।